एक बार का बात है, 4 ब्राह्मण गंगा में स्नान करने जा रहे थे। घर से निकले, अपने कुटिया से निकले तो आगे गए। रास्ते में चलते गए चलते गए चलते गए, जाते जाते रास्ते में उनका जो है एक चप्पल टूट जाता है। जाते जाते चारों ब्राह्मण राय करते हैं कि अब क्या करें। कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक मोची बैठा हुआ था। उस मोची का नाम था रविदास संत जी। वह वहाँ पर बैठे हुए थे। चारों ब्राह्मणों ने देखा तो चारों में से एक ब्राह्मण ने कहा कि हे नाथ, आप इसी को दे दें, ये मोची यहाँ पर बैठा है, ये आपके चप्पल को ठीक करके दे देगा। तब तक उसमें से एक दूसरा ब्राह्मण रोक देता है, कहता है कि नहीं नहीं महाराज, आप इसे चप्पल नहीं दें, ये एक नीच जाति का है। हम लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं ना, अगर ये हमारे चप्पल को छू देगा तो हम गंगा में नहाने के बाद भी मैला का मैला ही रहेंगे, शुद्ध नहीं हो पाएंगे कभी। तब तक तीसरा ब्राह्मण कहता है उसमें कि अरे ये तो चप्पल सीना है, इसमें क्या रखा हुआ है। ब्राह्मण इस बात को मान के दे देता है चप्पल। वह रविदास संत जी कबीर जो थे, वह उस चप्पल को ठीक करके ब्राह्मण को लौटा देते हैं। ब्राह्मण पूछता है कि तुम्हारा कितना टका हुआ, कितना रुपया हुआ। कहता है 10 पैसे महाराज। वह 10 पैसे जो था वह उसे देता है। तब तक उसमें से दूसरा ब्राह्मण कहता है फिर कि नहीं नहीं महाराज, यार इसके हाथों में आप पैसा नहीं थे, आप इसके हाथों में पैसा नहीं थे, आप इस पट्टी पे रख दें, वह उठा लेगा। क्योंकि आप अगर इसके हाथों में देंगे तो इसका हाथ जो है आपके हाथों से टच हो जाएगा, छुआ जाएगा, इसलिए आप नीच हो जाएंगे और जल्दी चले यहाँ से। रविदास जी कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे वह सभी ब्राह्मण आगे गंगा की ओर चलते हैं, वैसे रविदास जी कहते हैं कि हे महाराज, थोड़ा सा रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं ना? एक काम कीजिए, ये 10 पैसा जो है मेरे नाम से गंगा माँ को चढ़ा देना, लेकिन एक शर्त है महाराज, जब गंगा माँ अपनी हाथों से इस भेंट को स्वीकार करे तभी दे, अन्यथा नहीं दे। ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, गंगा माँ जब अपने हाथों से लेगी तभी हम देंगे। उसमें से बाकी जो ब्राह्मण बचता है सब हंसने लगता है। रविदास जी चुपचाप फिर से अपने काम को करने लगते हैं और ये चारों ब्राह्मण जो है गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। चारों ने स्नान कर लिया। कर लेने के बाद अब रिटर्न की बारी आती है। जैसे रिटर्न की बारी आती है तब उसमें से एक ब्राह्मण कहता है कि महाराज, एक बात आप भूल रहे हैं। याद कीजिए, जो आपके चप्पल को ठीक किया था वह आपको 10 पैसे दिया था गंगा माँ को देने के लिए, वो भी अपने हाथों से, जब गंगा माँ लेगी तब आपको देना है। तब तक उसमें से कोई दूसरा ब्राह्मण कहता है, अरे कैसा मूर्खों जैसा बात कर रहा है, भला गंगा माँ उसके बातों को कैसे सुनेगी? हम लोग ब्राह्मण हैं और वो एक नीच जाति का है, फिर भी उसके बातों को कैसे सुनेगी? तब तक जिसके हाथों में वो 10 पैसा रहता है कहता है, हे गंगा माँ, ये एक मोची 10 पैसे आपके भेंट के लिए दिया है और बोला है कि यदि आप अपने हाथों से लेंगे तभी वह भेंट स्वीकार किया जाएगा। इसलिए हे गंगा माँ, आप अपने हाथों को फैलाएं और ये भेंट अपना ले लें। चारों ब्राह्मण जो है इस पर बड़ा आश्चर्यजनक जताते हैं। कहते हैं कि भला एक छोटे मोटे जात का भेंट गंगा माँ कैसे एक्सेप्ट करेगी, कैसे लेगी?
गंगा माँ थोड़ा देर आती है, अपनी हाथ को ऐसे फैलाती है, कहते हैं कि 2 वत्स वो मेरे लाल ने बिठाया है, मेरा लाओ, मेरा भेंट कहाँ है, लाओ। लेकिन एक शर्त है, इस भेंट के बदले एक सोने का कंगन है, इस कंगन को मेरे उस भक्त को दे देना, ताकि ये बात उससे मालूम हो जाए कि तुम लोग भेंट मुझे दे चुके हो। वह चारों ब्राह्मण जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई हम लोग डेली गंगा में स्नान करते हैं, फिर भी गंगा में हम लोग कुछ नहीं कहती है। और वो एक नीच मोची, एक छोट जात के मोची, छोट जात के आदमी रविदास संत, उसका भेंट लेने के लिए एक गंगा माँ का इतना बड़ा प्रहार कि गंगा माँ जो है उसकी बातों को सुन ली और खुद से अपने हाथों से लिया। उसमें से बड़ा ब्राह्मण कहता है कि कहीं ना कहीं वो मोची का ही एक मायावी जाल है। वो ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण जो है वो कंगन लेकर के उसके पास नहीं जाते हैं, लेकर के चल जाते हैं उस गांव के राजा को दे जाते हैं। राजा आता है, कहता है कि कहाँ है रविदास, ऐसा कंगन मुझे और चाहिए, क्योंकि मुझे पत्नी ने कहा है, मेरी पत्नी का ये पुकार है कि मुझे ऐसा कंगन एक और चाहिए। राजा को लालच पकड़ लेता है। राजा आता है रविदास संत जी के पास, कहता है देखो ऐसे ऐसे बात है, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है, मैं लालची हो चुका हूँ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें गंगा माँ सच में ये स्वर्ण दान दी है। एक भेंट में तुम्हें इतना बड़ा स्वर्ण मिल जाए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रविदास संत जी कहते हैं ठीक है। तब तक उसमें से दूसरा ब्राह्मण कहता है, महाराज लेकिन ये तो नीच जाति का है, ये कभी स्नान भी करने नहीं जाता है गंगा में, फिर भी गंगा माँ इसको इतना अपना भक्त क्यों मानती है? रविदास संत जी कहते हैं देखो, भक्त होना सिर्फ गंगा में स्नान करना नहीं होता है, कि भक्त होना सिर्फ गंगा में स्नान करना नहीं होता है। अरे मन शुद्ध जब नहीं रहा तो गंगा ना तुम अमृत से भी नहा लो तो क्या तुम शुद्ध हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना। इसलिए मन को शुद्ध रखो, दिल साफ रखो, शुद्ध रखो। मैं ये प्रमाण दिलाता हूं कि मैं अपनी गंगा माँ से, देखना तुम लोग, मैं स्नान भी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं गंगा माँ के पास जाऊंगा और जा करके अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा और गंगा माँ मुझे दर्शन दे देगी और तुम लोग को जो कुछ भी चाहिए मैं दिलवा सकता हूँ। चारों ब्राह्मणों को विश्वास नहीं होता। अंत में रविदास संत से लेकर जाते हैं, कहते हैं कि देखो यही मेरी गंगा माँ है, तुम लोग डेली इसी में स्नान करते हो ना, मेरी गंगा माँ को और पापों से मैला करते हो ना, तुम लोग बाहर से कचकूड़े कचड़े गंदा लगा के आते हो ना मेरी गंगा माँ को, और तुम लोग मैला फैलाते हो ना गंगा माँ को, और तुम लोग गंदा करते हो। रविदास संत जी जो मांगे सो मिलता गया। राजा आश्चर्य में पड़ गया। वहीं पर रविदास जी कहे कि देखो स्नान करने से नहीं होता है, मन साफ होना चाहिए। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि मल मल धोया शरीर को गया न मन का मैल, कि मल मल धोया शरीर को गया न मन का मैल, आ मल मैला था मैला तेरा रहा बैल का बैल। समझ गए होंगे।